देखो, एक होता है शब्द हैबिट, बोलो क्या होता है? हैबिट। क्या होता है? हैबिट कितने तरीके का होता है? एक ऐसा हैबिट होता है जिस हैबिट को आप पास्ट में था और अभी भी हो सकता है। पास्ट में था और अभी भी हो सकता है, एक ऐसा हैबिट। जैसे इमेजिन करो, विनय बचपन में मिट्टी खाता था, मिट्टी खाया करता था। ये एक ऐसा हैबिट है जो पास्ट में तो था लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं हो सकता है। हो सकता है, अभी आपको कितना देंगे कि गाय मिट्टी खा लीजिए तो वो खाइएगा, लेकिन हम बोलेंगे विनय स्कूल के दिनों में गाना गाया करता था। विनय स्कूल के दिनों में गाना गाया करता था। स्कूल के दिन में गाना गाता था, क्या अब नहीं गाना गा सकता है? गोंग हो गया है? अभी भी गा सकता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? दूसरा, जब मैं 15 साल का था तो पैसे के लिए रोता था या रोया करता था। जब आप 15 साल के थे तब पैसा के लिए रोते थे, क्या अभी भी रोते हैं? बचपन में आप पैसा के लिए रोते थे, अभी भी रोते हैं पैसा के लिए। हमारा हैबिट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक ऐसा हैबिट होता है जो पास्ट में तो था लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं रहा। एक ऐसा हैबिट होता है जो पास्ट में तो था, अभी भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? इमेजिन कीजिए आपके दादाजी, कौन? आपके दादाजी को डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, चीनिया बीमारी हो गया, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि मेरे दादाजी डायबिटीज से पहले चीनी खाया करते थे, का अभियो खाते हैं का? लॉजिक समझ में आ रहा है? हैबिट कितने तरीके का होता है? दो। एक ऐसा हैबिट जो पास्ट में तो होता था लेकिन प्रेजेंट में, और एक ऐसा हैबिट जो पास्ट में तो होता था लेकिन प्रेजेंट में भी। तो ये जो हैबिट हम आपको सिखा रहे हैं ये जनरली किस चीज का हैबिट है? पास्ट का हैबिट है। किसका हैबिट है? याद रहेगा ये बात, किसका हैबिट है? पास्ट का हैबिट है। तो पास्ट का हैबिट दो तरीके का होता है, पास्ट में था और अभी भी हो सकता है। और एक ऐसा हैबिट होता है जो पास्ट में था बट प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ ना? अब इमेजिन करो, अब आप एक बात इमेजिन करो कि पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। मतलब अगर ये बात हम बोले आपसे कि आज के 20 साल पहले सर्टिफिकेट के मदद से नौकरी दिया जाता था, तो ये कैसा चीज है, कैसा आदत था? पास्ट का हैबिट था, अब वो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है। लॉजिक समझ में आया? तो ऐसे शब्द को दिखाने के लिए हमारे पास एक मॉडल्स होता है। एक होता है वुड, बोलो क्या होता है? और एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूज्ड टू। क्या बोलते हैं? याद रहेगा? नहीं समझ में आया तो इसको नहीं समझ में आया तो इसमें स्टार मार्क लगा लेना। बोलो क्यों स्टार मार्क लगाना है? क्योंकि यहीं से अभी हम कहानी स्टार्ट करेंगे डिफेक्टिव मॉडल्स का। ये डिफेक्टिव नहीं है,
डिफेक्टिव ये है। लॉजिक समझ में आया? तो बताना, विनय बचपन में मिट्टी खाया करता था। अगर आपको ये पता चले, आपको ये लगे कि विनय बचपन में तो मिट्टी खेबे करता था, अभियो खा लेता है, तो आप क्या यूज करिएगा, वुड या यूज टू? अगर आपको ये पता चले कि बचपन में भी खाता था और अभियो खा लेता है, वुड यूज करेंगे। लेकिन अब आपको ये है पता कि बचपन में खाता था, अब नहीं खाता है, यूज टू करेंगे। तो यहां पे हमारा इंग्लिश क्या बनेगा, विनय यूज्ड टू इट सॉइल इन चाइल्डहुड। नहीं समझ में आया? नहीं ना समझ में आया? आगे समझ में? बहुत अच्छा। अच्छा, विनय स्कूल के दिनों में गाना गाया करता था। अगर अभी गाना गाता है तो वुड यूज करेंगे, और अगर नहीं अब गाना गा सकता है तो यूज टू यूज करेंगे। मतलब इट इज ऑल अबाउट द स्पीकर कंसर्न। बोलने वाला जो बताना चाहेगा वही यूज करके बताएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बताना चाहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में आप बता सकते हो, इस सेंटेंस के बदौलत, इस सेंटेंस के बदौलत आप 100% बता सकते हो कि इसमें यूज टू होगा या वुड होगा। नहीं, लेकिन ये सिंगल सेंटेंस है, तो ये स्पीकर बोलने वाले पे डिपेंड करता है। अब जैसे इमेजिन करो, हम बोले आपसे कि बचपन में दीपक खटिया पर सुसु कर देते थे, सुसु कर दिया करते थे। अब हमको लग रहा है कि नहीं अभी करते हैं, तो हम वुड लगा के बोल देंगे? नहीं, कोई नहीं किया होगा यहां पर जी। तब अब हमको लग रहा है कि उनको हम कहीं पर लपेट दें, तो हम बोलेंगे दीपक वुड डू टॉयलेट इन बेड। इसका मतलब क्या हुआ, पहले करता था अभी कर देता कभी कभी। नहीं समझ में आया? अब इमेजिन कीजिए, अगर हम किसी को बोले ये बात, दीपक यूज टू डू टॉयलेट इन बेड, तो हम यूज टू ला करके बताना ही चाह रहे कि पहले, अब ना। नहीं समझ में आया? तो सिंगल सेंटेंस रहेगा तो वो स्पीकर पे डिपेंड करता है, वो कैसा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता है। लेकिन अगर एक लंबा सेंटेंस दिया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज छिपा हुआ होगा जो ये आपको डिनोट करेगा, वो आपको सुनिश्चित करेगा। कौन चीज सुनिश्चित करेगा, वुड यूज करना या यूज टू? समझ में आया? बहुत अच्छा। जैसे 15 साल का है तो नो डाउट बचपन में पैसा के लिए रोता था। अब आप लोग पैसा के लिए रोइएगा नहीं, पैसा कमाने का सोचिएगा, चिंता करिएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज टू करेंगे। समझ में आया? सही में। अब एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, मैंने आपको बोला था डायबिटीज से पहले दादाजी चीनी खाया करते थे। अब बताओ क्या यूज करेंगे, यूज टू या वुड? यूज टू यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहीं से कॉन्सेप्ट जन्म होता है किसका, यूज टू का। और यूज टू कैसा मॉडल्स है, डिफेक्टिव मॉडल्स है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। समझ में आया ना सबको? बहुत अच्छा। मॉडल्स होने के लिए कितनी चीजों का जरूरत है पता है आप लोगों को? मॉडल्स, किसी भी शब्द को मॉडल्स कहलाने के लिए, ऐसे तो मॉडल्स लिमिटेड है, लेकिन मॉडल्स को मॉडल्स कहलाने के लिए कितने चीजों की जरूरत है? पहला, उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आना होगा, बोलो हाँ ना। दूसरा, उसके साथ नॉट लगना चाहिए, नॉट लगेगा तब तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और तीसरा, उसके साथ हमेशा पड़ोसी में कौन होना चाहिए, मेन वर्ब के नाम पे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा, नोट डाउन करो। चले आगे, चलो देखो। हाँ, नहीं, प्रेजेंट के हैबिट को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये साफ शब्दों में कहा जाए कि जो अभी हमने आपको शब्द सिखाया वुड, ये हमारा कैसा था, प्योर था। कैसा था, प्योर मॉडल्स था। कैसा था? और अगर चर्चा किया जाए दूसरा शब्द जो मैंने सिखाया यूज टू, क्या सिखाया, ये कैसा मॉडल्स था, कैसा मॉडल्स था, डिफेक्टिव मॉडल्स। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों को समझना है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो ज्यादा क्लियर होगा। कर लेते हैं क्वेश्चन, कुछ 2 क्वेश्चन कर लेते हैं।
और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या हो सकता है? बना दो, 5 क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। वृंदावन जाऊंगी, लाई तो चेयर लाई तो। तबीयत ठीक नहीं है क्या जी आपका? तबीयत ठीक नहीं है? जानते हैं एक बात, जो महानुभाव है ना, यूट्यूब से इंग्लिश पढ़ते हैं। हाँ दीपक। हाँ, विजिट अब्रॉड, स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, आदत सीबीएसई बिगाड़ दिया है। यही होता है ना अब्रॉड, ABROAD। हाँ वृंदावन, वृंदावन। राधा कृष्ण वृंदावन में ही साथ में रहते थे ना? हाँ, कि कहीं और रहते थे? हाँ, हम भी गड़बड़ा जाएगा। वृंदावन जाऊंगी। और आप लोग कौन कौन बन चले गए थे जी? और आपकी जो सखी कहाँ गई? हाँ, घर पे चली गए? तो क्या कर रही है, नहीं क्लास करना उनको? लोड नहीं लेता होगा दिमाग। और आप लोग संदीप सर के पास पढ़ते थे ना? तो अच्छा, तेरी मेरी, एक आपके साथ लड़की आती थी, उनका क्या नाम था? सिंपी डिम्पी, क्या नाम था उनका? गोरी गोरी थी, बैठती थी, उनका फेस हल्का उनसे मिलता था। क्या तो नाम था उनका? ठीक ठाक पढ़ने में थी जी उन। लास्ट में जाते जाते मुझे याद दिलवाना, ग्रुप में जोड़ना है। जोड़े नहीं है? हो गया? बनाए? सबसे पहले ये हम लोग पता कर लेते हैं, वुड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब चीजें पास्ट में हुई हैं और प्रेजेंट में भी हो सकती हैं। और यूज टू क्या होता है? जब चीजें पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में पॉसिबल। व्हेन माय ब्रदर वाज यंग, मेरा भाई जब जवान था, है ना, ही fill in the blanks work for 8 hours but now he doesn't। मतलब अब वो काम नहीं कर सकता है। आपको क्लियर कर दिया क्वेश्चन ऑलरेडी। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर यूज टू होगा या वुड होगा? यहाँ पर क्या होगा? यूज टू। क्यों होगा पता चला? नेक्स्ट, राधा, fill in the blanks, used to या would live with कान्हा when both were in वृंदावन। जब वृंदावन में दोनों थे तभी साथ में रहते थे, वहां से जाने के बाद राधा अकेले हो गए, है ना? हाँ, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यूज टू। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट, माई मदर, माई मदर, क्या होगा यहाँ पे? अब बताओ, जब आप 10 साल के थे तब आपके स्कूल के दिनों में माँ आपको क्या करके देती थी? लंच पैक करके देती थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वुड होगा या यूज टू होगा? यूज टू होगा। अभी भी देती है क्या? अब तो सिर्फ स्टेटस लगाते हैं लोग, है ना? नहीं, यूज्ड टू। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोदी यूज्ड टू विजिट अब्रॉड। आंसर क्या होगा? यहाँ पे वुड होगा, विजिट ये होगा, यूज्ड टू नहीं होगा, वुड होगा। ऐसा थोड़े कि अब बोलेगा लोग कि नहीं नहीं जाइए, नहीं भी बोलेगा तब भी जाएंगे। तभी तो G20 भारत में हुआ। इतने न विदेश घूमे ना, लोग सोचा कि चलो अभी खर्चा करवाते हैं तुम्हारा, बहुत पहुंचते हो हमारे यहाँ, है ना। When Kiran was in my class, she fill in the blanks, would I used to dance like Madhuri। ऐसा थोड़े कि अब वो नाचना भुला गई होगी, अभी भी उसको आता होगा, तो क्या होगा? सत्यम बताओ, क्या कंफ्यूजन हुआ? वुड और यूज टू कहां यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा, तो आपको सेंटेंस के आगे पीछे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दे करके रखेगा जिससे आप ये 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि वुड होगा कि यूज टू होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। बहुत अच्छा। मॉडल्स होने के लिए किसी भी शब्द को, मॉडल्स होने के लिए किसी भी शब्द को क्या क्या होना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब के। अच्छा जरा बताओ तो हेल्पिंग वर्ब कहां होता है? पता है ये सब चीज? हेल्पिंग वर्ब कहां होता है ये पता है ना? हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पड़ोसी में होता है हमेशा। ये बात ध्यान रखना, ये बड़ा छोटा सा बात है लेकिन बड़ा कीमती बात है। बच्चा लोग इधर उधर ढूंढते रहता है हेल्पिंग वर्ब कहां गया, हेल्पिंग वर्ब कहां गया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पड़ोसी में होगा।